हमें बिहार के लिए मिला और ना यहाँ रोजगार मिला, ना आप पिछले दौरे में जब आए सीमांचल क्षेत्र के इलाके में तो आपने फैक्ट्रियों में जो वादे किए थे, चीनी मिल खुलवाने की आपने वादा किया था, आपने बेहतर जल प्रबंधन से बाढ़ को रोकने का वादा किया था, आपने जो है बिहार के बाढ़ के विभीषिका से निपटारे के लिए आपने एक बड़ी परियोजना की घोषणा किया था, जो हमारे सीमा क्षेत्र से लगने वाली नेपाल से आपने वादा किया था कि आने वाले समय में हम हमारे पिता पुत्र और हमारे अभिभावक सम्मानित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंदन पाठकी साहब, मंचासीन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित मीडिया प्रभाग के प्रभार, बिहार के मीडिया के ऑब्जर्वेशन जो इनके नेतृत्व में हो रहे हैं, वो सम्मानित अभय दुबे जी, मंचासीन हमारे यहाँ उपस्थित MLC पूर्व और मीडिया के भी बिहार के प्रभारी हैं आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी, सम्मानित कांग्रेस के वरीय नेता हमारे मोतीलाल शर्मा जी, मंचासीन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित संजीव सिंह जी, हमारे बिहार के मीडिया के चेयरमैन सम्मानित राजेश राठौर जी, मंचासीन सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के दिल के धड़कन, तमाम कार्यकर्ता, वरीय नेता और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां भी बैठे सबके मैं सम्मान करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ जो हमारे साथ हमेशा संवाद के लिए चले आते हैं, सम्मानित प्रेस मीडिया के तमाम साथीगण, सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथीगण, मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रेस वार्ता में आए। मैं प्रेस वार्ता में अपनी कुछ बातें कहूँ, उसके पहले आधुनिक भारत के निर्माता और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आधुनिक बनाने में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, उनके प्रति नमन करते हुए आगे की वाणी की शुरुआत करता हूँ। मैं आपको यहाँ आज इसलिए मुखातिब होने के लिए आपसे आग्रह भिजवाया था और आज हमारा वोटर अधिकार यात्रा का क्षणिक विराम का दिन था और आदरणीय राजीव गांधी जी का जन्म उत्सव भी था, तो इसलिए मैंने यात्रा के बीच आपके बीच कुछ संवाद के लिए बुलाया और वो संवाद यह है कि देश के प्रधानमंत्री का आगमन बोधगया में अवस्थित मगध यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों के में वो भाग लेना उनका सुनिश्चित हुआ है और ये हमेशा बिहार की तरफ शुरुआती दौर में
इनका चुनावी वर्ष में ऐसे तो कहने को ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम कह देने से आपको पता है कि वो खर्चा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं होती। इसलिए सरकारी कार्यक्रम के नाम पर मगध यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में आ रहे हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन ये चुनावी कार्यक्रम होगा, ये भी जो है आपको समझ में आ जाएगी उनकी भाषण से, उनकी वादा से। जो वादे आएंगे सरकारी मंच होगा, लेकिन जो जुमला फेंके जाएंगे वो चुनावी होगा। आपको स्मरण कराना चाहूंगा और आपको स्मरण भी होगा, और इस आलोक में आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी 2015 में एक महत ही कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ आया था, और वो कार्यक्रम के नाम था बोध गया में पर्यावरण चेतना सम्मेलन। और वो इसलिए मैं 2015 की बातें कर रहा हूँ, वो आगे आपके बीच रिलेट हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बोध गया में 2015 में बोध गया पर्यावरण चेतना सम्मेलन में जब वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि बोध गया के विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। और बोध गया में जब वो आ रहे हैं, तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ये जानना चाहेगी कि जब 2015 में आया था, अब आपने घोषणा किया था कि जो बोध गया का विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो क्या वो राजधानी बनी? और यदि बनी तो उसके बारे में हम अपेक्षा रखते हैं कि ये अपेक्षा जो आपने घोषणा की थी वो जनता के बीच आप रखेंगे। दूसरा कि जब आप 2015 के पर्यावरण की बात करके गए, और आप जैसा कि जानते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बोध गया और हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा ऐतिहासिक धरोहर रहा है। और उस ऐतिहासिक धरोहरों में जब अध्यात्म का जगह, जहां वट वृक्ष की बड़ी महत्ता है, जहां भगवान बुद्ध ने वहां ज्ञान प्राप्त की थी, और उस समय के यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोध गया के धरती को चुना होगा, तो बिल्कुल उस जमाने में पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के वातावरण में, और उस समय जंगल और झाड़ी और पहाड़ियों के बीच यदि कोई उपयुक्त जगह रहा होगा, तभी भगवान बुद्ध ने वहां ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है स्थान चुनी होगी। और वो स्थान आज यहाँ पे सैकड़ों साल पुरानी जो है वहां के विकास के नाम पर पेड़ें काटी जा रही है, और उसकी जो मूल्य में पर्यावरण छुपा हुआ था, और उसके मूल्य में जब आपने कहा था कि हम बोध गया को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएगी, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आप सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट के आप धराशायी कर दे, और वहां कंक्रीट और बालू के भवनों बना करके आप पर्यावरण को खत्म करने का काम किया है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, और हम सभी यहाँ से अपेक्षा करते हैं
कि इस विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री का कुछ बातें आना चाहिए, जो आपके माध्यम से हम सवाल दे रहे हैं। जहां विगत कुछ ही वर्षों 50 सभाएं सरकारी गैर सरकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ, लेकिन हमें मिला क्या? समझने वाली ये बात है। हमें बिहार के लिए मिला और ना यहाँ रोजगार मिला, ना आप पिछले दौरे में जब आए सीमांचल क्षेत्र के इलाके में, तो आपने फैक्ट्रियों में जो वादे किए थे, चीनी मिल खुलवाने की आपने वादा किया था, आपने बेहतर जल प्रबंधन से बाढ़ को रोकने का वादा किया था, आपने जो है बिहार के बाढ़ के विभीषिका से निपटारे के लिए आपने एक बड़ी परियोजना की घोषणा किया था, जो हमारे सीमा क्षेत्र से लगने वाली नेपाल से आपने वादा किया था कि आने वाले समय में हम बेहतर जल प्रबंधन कर करके और हम बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे। तो इस पर भी हमारा सवाल है कि आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो इस पर भी हमें उत्तर कुछ मिलेगी। और बताते चलो कि जब भी बिहार में जब दौरा होता है तो हर बार यहाँ की जनता की अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जुमला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें मिला क्या? बिहार को मिला क्या? बिहार को हम जो है 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, बिहार को आज ये मिला। और SIR के नाम पर बिहार में आपने वोट चोरी करने का भी जो है सिलसिला शुरू किया, और ये बिहार के लोग के सीने पर ये एक बड़ी दर्द के समान आपने छोड़ा है। चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला का है, इस पर हम लोग सरकार का वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा, बिहार में गहन भोटर पुनरीक्षण का काम जो हुआ है, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग बिहार के दौरा कर रहे हैं। और जो आशंकाएं विपक्ष ने आपके माध्यम से लगातार कहते आई है कि एक बार जिसका नाम कटेगा उनकी नाम जोड़ने में प्रमाण नहीं जुटेगा, आज सीधे तौर पर वो देखना शुरू किया है और मिल रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा, आज प्रमाणिक तौर पर वो पूरी सच्चाई सामने आ गई है। इसलिए आज का जो विषय था, हम आपके बीच बड़ी ही सरलता से, हम बड़ी ही विनम्रता से, ये जो भी सवाल है हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्यों का इंतजार करेंगे, जो हमारा ऐतिहासिक धरती बोध गया के धरती पर कम से कम ये उम्मीद और अपेक्षा जरूर रखते हैं कि वहाँ जो भी बोलेंगे सच के सिवाय कुछ न बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।